नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। सीएम योगी के मॉडल की गूंज इस वक्त पूरे देश में सुनाई दे रही है। जिस तरह से सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को कई राज्यों ने अपनाया, ठीक उसी तरह सीएम योगी के मदरसे के सर्वे वाले मॉडल को उत्तराखंड ने अपना लिया है। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों के सर्वे कराने की तैयारी चल रही है। दरअसल यूपी में ये सर्वे मदरसों की शिक्षा के हालात जानने के लिए किया जा रहा है, ताकि सर्वे से खामियों का पता चल सके। लेकिन ओवैसी इसमें भी सियासत करने से पीछे नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि मदरसा जांच का मॉडल क्या उपयोगी? शिक्षा व्यवस्था के सर्वे पर सियासत क्यों? लखनऊ टू देहरादून विरोध की ये कैसी धुन? मदरसों के सर्वे से ओवैसी को डर क्यों? सर्वे से क्या सुधरेगी मदरसों की हालत? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है। सीएम योगी का हर मॉडल अब उपयोगी बनता जा रहा है। माफियाओं पर नकेल कसने का योगी मॉडल कई राज्य अपना चुके हैं, और अब योगी का एक और मॉडल राज्य की सरहद पार कर पहाड़ पर गूंज रहा है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम शुरू होने के बाद अब उत्तराखंड ने भी इसे अपना लिया है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी सभी मदरसों का सर्वे होगा। देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। यूपी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड में सरकार की इस कोशिशों में विपक्ष ने रोड़े फेंकने शुरू कर दिए हैं। तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आते हैं। अब हरिद्वार में पंचायत चुनाव है, उसके मद्देनजर सोच समझकर ये चालें चली जा रही हैं। बच्चों की किताब कॉपी से लेकर के वहाँ पर आवश्यक सुविधाएं हैं, उसके लिए सरकार ने अब तक कितना धन दिया? यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। यूपी के अलग अलग जिलों में एसडीएम के साथ अल्पसंख्यक विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मदरसों में जाकर वहां का निरीक्षण किया। फतोह के शहर देवबंद में भी मदरसों का सर्वे कर सत्यापन किया जा रहा है। हालांकि यहां मदरसा प्रबंधकों ने सर्वे टीम के साथ सहयोग भी किया। जहां तक सर्वे हो रहा है और अफसरान जिस अंदाज से कर रहे हैं, बहुत ही इंतहाई तहजीब और बड़े सलीके के दायरे में, बड़े एहतराम के दायरे में आ रहे हैं। बस हमें यही कामना और यही उम्मीद है कि इस सर्वे के बाद मदरसे वालों में इंतहाई बेदारी पैदा होगी और नए से नए इक़दाम होंगे। इस सर्वे को कराने के पीछे सरकार का मकसद है मदरसों की हालत और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, क्योंकि यूपी में चल रहे कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की हालत काफी खस्ता है। बिजनौर में सर्वे के दौरान ऐसे ही 3 मदरसे मिले। इन मदरसों में उर्दू की तालीम दी जा रही है, जबकि हिंदी मीडियम की शिक्षा से मदरसों के बच्चों को दूर रखा जा रहा है। ऐसी ही कई तरह की खामियां इन मदरसों में मिली। दीनी तालीम ज़्यादातर दे रहे हैं, दुनियावी तालीम की तरफ कम जोर है उनका। तो हमने हालांकि उन मदरसे के जो संचालक हैं उनसे कहा भी कि आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन दूसरी जगह ऐसे स्कूलों में ज़रूर करवाएं जो नियरेस्ट हो, और ताकि वो बच्चे दुनियावी तालीम ले सकें। अभी तो सर्वे की शुरुआत हुई है और इस तरह की खामियां सामने आ रही है। सर्वे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कई और खामियों का पता चलेगा। लेकिन मदरसों की हालत सुधारने की सरकार की ये कोशिश ओवैसी के गले नहीं उतर रही है। वो लगातार इस सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरी पार्टी का स्टैंड ये है कि वो सर्वे गलत है। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। अगर सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। आप सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, तो ये टारगेटेड सर्वे है। मेरा मानना ये गलत है। ये यूपी के मदरसों की शिक्षा का स्तर क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। सरकार का ये सर्वे इसी हालत को सामने लाना है, ताकि मदरसों की हालत को सुधारा जा सके। साथ ही मदरसों की आड़ में चल रहे अवैध कामों पर भी नकेल कसी जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं शादाब शम्स, जो कि अध्यक्ष है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड। इसके अलावा हमारे साथ
प्रदीप टमटा पूर्व सांसद कांग्रेस, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी मुस्लिम धर्मगुरु, आप चारों मेहमानों का स्वागत है। शादाब शम्स जी, क्या यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में, हालांकि आपने ही सबसे पहले ये बात कही कि मदरसों का सर्वे होना चाहिए जिस पर हामी भर दी गई है, डर क्या है आपको? क्योंकि वैसे सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और आप कह रहे हैं नहीं, हम तो शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश में है। डर तो साबित कर दिया ओवैसी जी ने ये कह के कि वो डर की राजनीति ही करते हैं, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो डर है, वो डरा रहे हैं कम्युनिटी को, वो साबित कर रहे हैं बार बार कि टारगेटेड ये मामला हो रहा है। अरे भाई, सरकार पैसा दे रही है, अगर अपने पैसे के बारे में सरकार ये चाहती है कि वो पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? मुझे लग रहा है क्योंकि ओवैसी जी को अपनी राजनीति करनी है और वो अपनी राजनीति को एक टारगेटेड राजनीति वो एक कम्युनिटी की कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके छलावे में समाज आने वाला नहीं है। हम लोगों का मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि मदरसे का, ये मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है, और स्कूल में अगर विद्या के मंदिर में, विद्यालय में, उस विद्या के मंदिर में विद्या नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? आपने सीमित कर दिया एक विद्या को एक क्षेत्र तक। हम ये कह रहे हैं कि कुरान पढ़िए, कुरान आपको बेहतरी के रास्ते पे लेके जाता है, लेकिन उसका एक टाइमिंग्स रखिए और उसके बाद उनसे सवाल ये भी एक रन कीजिए जिसपे आप स्कूली शिक्षा बच्चों को देंगे। कह रहे हैं कि आरएसएस के स्कूलों का भी सर्वे कराइए, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, हर स्कूलों का सर्वे कराइए, आप मदरसे को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए कौन से आरएसएस के स्कूल में ये चल रहा होगा कि आरएसएस के स्कूल में स्कूली शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही हो, वहाँ केवल संस्कृत पढ़ाई जा रही हो, तो बनकर वहाँ भी जांच करा देते हैं। ये मत कीजिए ना ऐसी बात। और अब कंपैरिजन की बात नहीं है, हमें अपने समाज को सुधारना है। अगर हमारे समाज के लोग ही, ओवैसी जैसे लोग ही विरोध करेंगे तो कैसे चलेगा? हम ये कह रहे हैं इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, विश्वास बढ़ेगा, मदरसे के बच्चे भी ये कहेंगे मेरा मदरसा है, यहाँ आइए देखिए। इस फैसले पर कांग्रेस साथ दे रही है आप लोगों का? देखिए अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल कांग्रेस की तरफ से खड़े होने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम उनसे अनुरोध करेंगे कि मत कीजिए। ठीक है, प्रदीप टमटा जी, अनुरोध किया जा रहा है, आने वाला वक्त अच्छा होगा। और आधार ये बताया जा रहा है कि हम शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, इस्लाम की, कुरान की पढ़ाई, कुरान को बताया जाए, लेकिन साथ ही साथ और भी तालीम दी जाए ताकि बच्चे जो निकले वो समाज के मुख्यधारा से भी जुड़े रहें। हम ये भी कहना है सरकार की कि वो चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं मदरसे को मिलती रहे। देखिए, अगर सरकार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का सवाल होता है, आज पूरे राज्य में, उत्तराखंड के अंदर जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है वो आज बहुत चरमराने की स्थिति में है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, बिल्डिंगें क्या कहते हैं टूटी फूटी हुई है। अगर सरकार शिक्षा के प्रति इतनी ही ज़्यादा उदार है, अच्छी पढ़ती चलाना चाहे, तो राज्य में चाहे वो सरकारी स्कूल हों, चाहे वो माइनॉरिटी के स्कूल हों या किसी अन्य समुदाय के विभिन्न रिलेशन हों, उन सब का एक सर्वे कर ले कि उनकी क्या आवश्यकता है, क्या उनको सरकारी ओर से मदद की जा सकती है। यहाँ पर तो आप एक कम्युनिटी बेसिस को, जहाँ आप कुछ उनको मदद दे नहीं रहे हैं, मदरसे अपनी धार्मिक शिक्षा के अलावा अन्य तमाम तरह की शिक्षाएँ देते हैं। उसको एक खास जगह को आप टारगेट करके, आपका जो एजेंडा है आरएसएस का एजेंडा है, ठीक इस समय कहीं राज्य में इसकी मांग भी नहीं हो रही थी। हरिद्वार के अंदर स्थानीय चुनाव होने वाले थे, सरहद का कांड हुआ, 12 से लोगों की वहां जान जा चुकी है। पूरे प्रदेश के अंदर वहां का जो बेरोजगार युवक है, सरकार के अधीन चयन आयोग में भर्ती के मामले में सड़कों पे है। जो सवाल राज्य की सरकार को राज्य की जनता पूछ रही है, जहां शराब के माफिया इस राज्य को कहते हैं
घेर रहे हैं, उन सवालों का उत्तर ढूंढने की जगह, उन सवालों से जायजा होने की जगह वहाँ अपना ध्यान हटेगा। अचानक सरकार दूसरी ओर ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। इसके अलावा नहीं तो बताए जिन मदरसों को जो अनरजिस्टर्ड हैं, सरकार किसी भी तरह की सहायता नहीं दे रही है। आप वहाँ सर्वे करके क्या हासिल करना चाहते हैं? और आप सर्वे ही करना चाहते, पहले उन तमाम स्टेक होल्डर से आप क्या कहते हैं बात करते कि हाँ सरकार का ये प्लान है, सरकार मदरसों के अंदर जो शिक्षा है, अन्य तालीम है, उसके लिए उसका एक अपना विजन है, उनके पास रखते हैं। आते हैं प्रदीप टमटा जी, और भी मेहमान आपने मुख्यमंत्री को बयान भी सुना होगा ना। एक मिनट, एक सेकंड, मुख्यमंत्री को बयान से उनकी मंशा जाहिर की है। हमको क्या कहते हैं, हमको क्या कहते हैं, शिकायतें मिली है। ठीक है, हमको शिकायतें मिली, इसलिए हम ये सर्वे कर रहे हैं। ठीक है सर, है ना, मिली होगी ना शिकायतें, सरकार है, तंत्र भी है उनका। राहुल कमाल की बात देखिए, शादाब जी एक मिनट रुक जाइए ना। जहां से ये फैसला लिया गया, अब तो उत्तराखंड पहुंचा, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। हरिश्चंद्र जी, क्या मिशन पर हैं आप लोग? ये सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाया जा रहा है कि एजेंडा लागू हो रहा है। जो ऐसी बात कर रहे हैं वही कांग्रेस भी बात कर रही है। हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। नहीं, ओवैसी को और कांग्रेस को तो वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। जो लोग मुस्लिम समाज को वोट बैंक की दृष्टि से देखते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुस्लिम समाज के बच्चे हों या किसी समाज के बच्चे हों, वो देश के भविष्य हैं। उनके भविष्य को निखारना, उनको और प्रतिभाशाली बनाना, ताकि आज की जो दुनिया है उसमें वो प्रतिस्पर्धा के काबिल बन सकें। उनको केवल एकदम पिछड़े बने रहें, वो दीनी तालीम जो है, दीनी तालीम ठीक है, धार्मिक जो शिक्षाएं होती हैं वो निजी व्यवहार और आचरण के लिए होती, निजी मान्यताओं के लिए होती है, लेकिन देश दुनिया के लिए, देश दुनिया की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। ठीक है, ये बातें आप लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं हरिश्चंद्र जी, शिक्षा जरूरी है, लेकिन कुछ भी उत्तर प्रदेश से निकल जाता है, उसे मॉडल बनाने की क्यों कोशिश होती है? बुलडोजर वाला मॉडल हो, माफिया पर कार्रवाई का मॉडल हो, लाउड स्पीकर और जो धार्मिक स्थलों को लेकर है, और अब मदरसों को लेकर उत्तराखंड तक पहुंच गया ये विषय। राहुल जी, योगी जी की सरकार में मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लागू किया और 9000 से ज़्यादा मदरसों को सरकारी अनुदान मिल दे रहे हैं। तो मदरसों की हालत सुधारना, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी हो, पानी पीने की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ टॉयलेट साफ सुथरे हों, उन बच्चों को भी अपना भविष्य सुधारने का, भविष्य को निखारने का अवसर मिले, वो भी प्रतिभाशाली छात्र बन सकें, आईएएस और इंजीनियर और बड़े बड़े टेक्नीशियन बन सकें। इस दिशा में सरकार का प्रयास है। मुस्लिम समाज इस दृष्टि से क्यों नहीं देखता? हरिश्चंद्र जी, कब तक ये देखिए, सरकार की नीयत साफ है, नीयत साफ है, फंसे रहेंगे, रणनीति साफ है, वोट बैंक बने रहेंगे। सवाल मेरा नहीं है, सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसे लेकर है। कोई राहुल जी, कोई भी संस्था हो, सरकार और कानून से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक, कानून के तहत ही संस्थाएं चलती हैं। और जो लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, उनको अपना, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। हाफिज, ठीक है, आते हैं हरिश्चंद्र जी, हाफिज नूर अहमद साहब, हाफिज नूर साहब, अगर वो यूपी टू उत्तराखंड, अगर वो फेयर इस पर चर्चा हो रही है, सर्वे हो रहा है, टीमें गठित की जा रही है, तो दिक्कत क्या होनी चाहिए? जैसे वैसी को दिक्कत हो रही है, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, खुला स्वागत करना चाहिए। आइए सर, देखिए क्या है, जो नहीं है वो दे दीजिए, अगर कुछ गलत है तो कार्रवाई कीजिए। स्वागत करना, उनका इस्तेमाल करना सर्वे टीम का ये अलग बात है, ये हमारा दायित्व है, हमें ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि सरकार एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत, सरकार पहले ये वाज़ेह करे, जैसे ये साजिश करने से, सर्वे का ऐलान करने से पहले ये वाज़ेह करना चाहिए कि हमने जिन मदरसों की मान्यता दी है, मदरसों के नाम से जिन स्कूलों को दी है, हमने उनके हक में क्या किया है अब तक, उन्हें कितना हाईटेक बनाया, उन्हें कितना खूबसूरत बनाया है, उन्हें कौन सी मंजिलों पर लेकर आ रहे हैं, उनके आधुनिकीकरण के टीचर हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं दे पा रहे ये लोग, 5-5, 6 से 7-7 साल से उनकी तनख्वाहें रोके हुए पड़े हैं। जरा ये भारतीय जनता पार्टी के शायद प्रवक्ता थे या कोई और भाई थे जो अभी वकालत कर रहे थे भाजपा की,
मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि झूठ बोलने से भ्रम फैलाने का प्रयास मत करिए। भ्रम और झूठ मत फैलाइए। भ्रम और झूठ फैलाने से, भ्रम और झूठ, आपके भ्रम और झूठ फैलाने से सब मुस्लिम समाज का भला नहीं होगा। भ्रम और झूठ फैला करके मुस्लिम समाज को गुमराह करने का प्रयास मत करिए। भ्रम और झूठ फैलाने से कभी मुस्लिम समाज का भला नहीं हो सकता। सर्वे आप कराइए, हिम्मत है तो मुसलमानों के पीछे मुसलमान। अरे आप सबका सर्वे कराइए। आरएसएस के जो स्कूल चल रहे हैं, आरएसएस के विद्यालय और जो स्कूल चल रहे हैं, सब मान्यता प्राप्त हैं। आरएसएस के जो भी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज चल रहे हैं, सब मान्यता प्राप्त है। सब में उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। क्यों लगाइए लोग बताएंगे आप हमें? उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। उसमें पीड़ा है, उसमें दीनी तालीम नहीं दी पीड़ा जाती। है। शादाब शमसी, शादाब शमसी पीड़ा है। आप जाके देखिए, वो सारे विद्यालय मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 1 मिनट हरीशचंद्र जी, हाफिज साहब, पीड़ा है, पीड़ा इस चर्चा में भी जाहिर हाफिज साहब ने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया और ओवैसी साहब ने भी कर दिया। सही बात कहने में कोई पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा है जो विपक्ष ने उठाया हुआ है। और मैं इतना कह रहा हूं कि कमाल की बात ये है कि मदरसे के जो लोग हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं, वो स्वागत कर रहे हैं इस जांच का, और नेता विरोध कर रहे हैं। भाई कमाल हो गया। हम तो ये सोच रहे थे नेता स्वागत करेंगे, लोग विरोध करेंगे। यहाँ तो नेता जो हैं, ये तो उल्टी लाइन गंगा बह रही है ना। यहाँ तो स्वागत, जो मदरसे हैं वो स्वागत कर रहे हैं और नेताजी विरोध कर रहे हैं। कमाल हो गया सर। राज्य के अंदर मदरसा की चिंता। राहुल जी मैं चाहूंगा जी इनकी बात का रिस्पॉन्स। ठीक है, आते हैं प्रदीप। मैं जाऊंगा, आप मुझे समझ देंगे। 55-60 साल तक आपने हुकूमत की। 55-60 वर्षों में, मेरी बात का उत्तर दे दीजिएगा राहुल भाई, इनसे ले लीजिएगा जी। 55-60 वर्षों में इन्होंने कौन से आज भी बड़े करिश्मे कर दिए। मदरसों के बच्चों के सामने जो मौलवी हैं, उनके पासपोर्ट में अनपढ़ लिखा जाता है। कितनी शर्म की बात है। इनसे पूछिए 55-60 सालों में क्या निकाला मदरसे से बना के इन्होंने। ठीक है, केवल हाथ में रसीद। प्रदीप जी, मजाक बना के रख दिया। प्रदीप जी जवाब दीजिए। 55-60 साल हुकूमत करने के बाद ये दिया आपने, ये भला करोगे आपको जवाब समझा जी, वो जरा ये जरा खामोश हो जाएं। मेरी खामोश है, आप बोलिए। बीच में टोको किसी को। देखिए उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उन्हीं के अंदर मदरसे भी चल रहे हैं, अन्य शिक्षण संस्थाएं भी चल रहे हैं। क्या 5 साल से ऊपर इनको कभी मदरसों की शिक्षा का या अपने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा के उन्नति का कोई मापदंड राज्य के अंदर दिया? जो आज अचानक, ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, आप अगर पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में देखेंगे, हर जगह एक कौम को कुछ खास कारणों से टारगेट किया गया, और वही नतीजा आज निकल। बीजेपी तो वही कह रही कि आप लोग डरा कर वोट बैंक बनाते रहे, वोट लेते रहे, आपने कुछ किया नहीं। सवाल उनका ये भी है, हम वोट बैंक, उनका ये भी कहना है कि एजेंडा वो नहीं, एजेंडा आप लोगों ने पहले से ही सेट कर रखा है इन्हें डरा के। हमारा एजेंडा नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूं। पिछले 5 सालों से, अब ये 6ठा साल स्टार्ट हो गया, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या अगर ये गरीबों की शिक्षा के लिए या मदरसों की भी बेहतरी के लिए कोई प्रोग्राम इनके पास था, उसको शेयर करने में, मदरसा बोर्ड से उसकी क्या कहते हैं साझा करने में किसने इसको रोका था? आखिर 5 सालों में राज्य के अंदर आपकी तो सरकार थी, आपने इन 5 सालों में उसकी क्यों सुध नहीं ली? जो आज आप अचानक आपको याद आ गई कि मदरसे में याद इसलिए आई कि हरिद्वार के अंदर शराब कांड हुआ है। कोई जवाब आपके पास? उत्तराखंड के अंदर देखिए, एजेंडा सेट होते अब टाइमिंग पर बात आ गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ टाइमिंग की बात आ गई है।
इसलिए क्या कहते हैं नहीं, सवाल टाइमिंग और दोनों के सवाल का। अरे आप सरकार में हो, आपने अगर मदरसों के लिए कोई प्रोग्राम होता है, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, उनको कोई मदद दे रहे, जैसे कि दिल्ली की मदद उनको नहीं दे रहे हैं। और मैंने आपको सुना ना आदरणीय टमटा जी, मैंने आपको सुन लीजिए। अब आप जी जरूर आप बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, आप सुन लीजिए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, हमारे पास हमने एक सिस्टम बनाया है। हम ये कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कांग्रेस के पास था पूरे 5 साल, उससे पहले भी कांग्रेस के पास था। वक्फ बोर्ड हमारे पास पहली बार 21 सालों में 1 साल वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के पास रहा और 4 दिन पहले शादाब शम्स के पास आया है। हमने कहा है वक्फ बोर्ड जिम्मेदारी लेगा मदरसों के हालात सुधारने की। हमारे पास पैसा है, संपत्तियां हैं, हम सिस्टम को सही करेंगे। हो सकता है हम कुछ बेहतर करने जा रहे हो। आप तो 5 साल की बात पूछ रहे हो, 55-60 साल का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आज अंतिम छोर में खड़ा कर दिया। आज दलितों से बदतर हालात मुसलमान की बना दी। बात तो वही है। ठीक है शादाब समझी, हरिश्चंद्र जी, अब बात आ रही है, जब उनकी बात होती है तो आप पहले कुछ बताइए, हमें बुलाइए, बातचीत कीजिए, फिर फैसले लीजिए। ये सरकार का काम होगा, ये कांग्रेस सिखाएंगे, ये ओवैसी सिखाएंगे, और इस पैनल में बैठे हाफिज साहब सिखाएंगे आप लोगों को कि काम कैसे करना है, सरकार कैसे चलेगी। देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। योगी सरकार ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया। 9000 से ज़्यादा जो मदरसे हैं उनको सरकार अनुदान दे रही है। सरकार की मंशा है कि योग्य शिक्षक हों जो अच्छी तालीम दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और वो वहाँ की उनकी बैठने की व्यवस्था, विज्ञान की प्रयोगशालाएं, ये सारी व्यवस्था उन बच्चों को मिलनी चाहिए। ये मंशा आप जाहिर कर रहे हैं ना, आपकी सरकार जाहिर कर रही है, लेकिन उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या है, वो भी तो अपनी मन की बात कहना चाह रहे हैं ना हाफिज साहब। नहीं, वो राहुल जी, नहीं, वो उनके मन में यह है कि वो ठीक है, सुन लेते हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं। नहीं चाहते हाफिज साहब कि वो पंचायत हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र ऊपर बताइए, क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? या हमें बोलने का अधिकार नहीं है? या हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं? या हमें गुलाम बनाने की साजिश है? जो आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि ओवैसी जी सिखाएंगे या हाफिज साहब सिखाएंगे या फला सिखाएंगे, अपनी बात कहना अगर सिखाना है तो सिखाना सही। अपनी बात कहने का अधिकार हमें है ना। जब सरकार शुरू से इब्तदा से लेके अब तक सिर्फ हमारे नाम से राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है, आप लोग भी बैठ करके सरकार की वकालत कर रहे हैं। क्या ये देश नहीं देख रहा है? आपको कम से कम ये तो बात समझनी चाहिए। देश तो बहुत कुछ देख रहा है, देश देख रहा है, केंद्र से लेकर राज्य, यूपी और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, जनता तय करती है। अगर आप सवाल उठा रहे तो आप सवाल उठाइए, आप अपने मन की बात कहते रहिए। जहां सुनना होगा, जिसे सुनना होगा सुनेगी। कांग्रेस को सुनाइए, ओवैसी साहब को सुनाइए, कितनी पीड़ा है। आवाज तो उठाएंगे, उठाइए ना, किसने मना किया है? जो हमारा हक है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। आप कोशिश करते रहिए। सरकार का भी जो हक है, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप भी तो नहीं रोक पाएंगे। आप बताइए मदरसों को निशाना बनाना, ये आपको किसने कह दिया निशाना बनाना? ओवैसी साहब ने कहा कि कौवा कान ले गया, आप कौवे के पीछे दौड़ पड़े, कान नहीं देख रहे हैं। हमने रिपोर्ट चलाई, उसमें कई मदरसा संचालक अधिकारियों का इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए, बेहतर तरीके से जांच पड़ताल करके जाइए। सब खुश हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, टारगेट किया जा रहा है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फैसला लिया गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर, अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे होने जा रहा है। हालांकि सवाल उठाए जा रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सरकार का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, हम मदरसों की हालत को करीब से परख रहे हैं, उसमें और सुविधाएं बढ़ाने की बात कही जा रही है। लेकिन कुछ सियासतदान कूदकर अपने सियासी नफे नुकसान को लेकर राजनीति भरपूर कर रहे हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।